नमस्कार, प्रणाम, जय जिनेंद्र। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मंगल कल्याण आवासम सभी प्रकार के उपद्रवों को हरण करने के लिए प्रभु पार्श्वनाथ परमात्मा की साधना विशिष्ट रूप से फलदायी है। और वो साधना को आप आपके जीवन के अंदर कैसे कर सकते हैं, कैसे गुणों को आकर्षित कर सकते हैं, कैसे धन को आकर्षित कर सकते हैं, कैसे आप अच्छे रिलेशन को बना सकते हैं, उनको डिटेल में प्रैक्टिकल दिखाने के लिए आज हमारे सामने ज्ञान योगी, मंत्र योगी पूज्य गुरुदेव महावीर विजय जी महाराज साहब जी विराजमान है, जो आपके सारे प्रश्नों का समाधान आज ही लाइव के अंदर करने वाले हैं। और डिटेल से इस दिवाली से अगली दिवाली तक 2025 प्रत्येक सृष्टि के मानव मात्र के लिए कल्याणकारी हो, मंगलकारी हो। एस्ट्रोलॉजिकल, वास्तु, ओकल साइंस, हीलिंग के अंदर कैसे अपने आप को एक बड़े लेवल के ऊपर आप आगे लेके जा सकते हैं। सभी लोग भाव से, श्रद्धा से गुरुदेव आपको मथे वंदनामी कर रहे हैं। चयन अनुष्ठान की लाखों जनता आज आपको वंदना कर रही है। और अपने जीवन के अंदर पोष दशमी भी आ रही है, तो कैसे प्रभु पार्श्वनाथ परमात्मा की आराधना साधना। मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि ये गुरुदेव ने विश्व भर के हजारों ज्ञान भंडारों को देखा है, समझा है, संशोधन किया है। और आज विश्व की सबसे बड़ी लाइब्रेरी के रचनाकार, क्रिएटर और मार्गदर्शक पूज्य गुरुदेव आप हों, क्योंकि पूज्य गुरुदेव का सारा ज्ञान भंडार का पुस्तक आज अदानी शांतिग्राम में विद्यमान है। तो गुरुदेव पार्श्वनाथ प्रभु की ऐसी क्या साधना करे कि जिससे जीवन की बहुत सारी समस्या दूर हो। हमारे यहाँ 24 तीर्थंकरों में मुख्यतया जब भी हम कोई मंत्र साधना करते हैं या हमारी यह लौकिक या पारलौकिक सिद्धि के लिए कोई साधना करते हैं, तो अधिकतर पार्श्वनाथ परमात्मा की आराधना करते हैं। और 24 तीर्थंकरों में सबसे अधिक अगर मंत्र पाए जाते हों तो वह पार्श्वनाथ परमात्मा से संबंधित मंत्र पाए जाते हैं। यानी पार्श्वनाथ परमात्मा मंत्र साधना के लिए और उसको करने वाले उपासक साधक के लिए बहुत ही उत्तम फलदायी है जी। उनका प्रभाव मंत्र साधक के ऊपर बहुत ही शीघ्रता से पड़ता है, क्योंकि साक्षात मंत्र सिद्धि का अगर कोई आलंबन देखना हो तो वो पार्श्वनाथ परमात्मा है। कैसे? हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में साधक की साधना पूर्णता को प्राप्त हुई है, उसका क्या फल है जी? तो बताया जाता है जब कोई व्यक्ति साधना में अपने उच्चतम स्थान को प्राप्त करता है तो उसकी कुंडलिनी जागृत हो जाती है। वाह! तो आप देखेंगे ये जो पार्श्वनाथ परमात्मा के ऊपर जो सर्प का आकार दिया गया है जी, तो वो साधना का जो उच्च लेवल यानी जो कुंडलिनी जागृत और कुंडलिनी का आकार भी बताया है कि वह सर्प की आकृति वाला होता है। तो पार्श्वनाथ परमात्मा साधक के लिए पूर्णतया एक आलंबन रूप है जी। तो साधना की उच्चतम दशा तक पहुंचाने वाला अगर कोई हो माध्यम तो वो पार्श्वनाथ परमात्मा है। तो हमारे पूर्वाचार्यों ने वसगरम जैसे स्तोत्रों को देख लो, अन्य भी कई स्तोत्रों को देख लीजिए, तो पार्श्वनाथ परमात्मा के ऊपर अधिक भार दिया गया है। तो पार्श्वनाथ परमात्मा का ध्यान करने से, उनकी उपासना करने से और उनके कई मंत्र जाप हैं, उसमें हमारे सामने जिसका हम प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं वह सगरम स्तोत्र, और जिसकी कई किंवदंतियां हैं, कई उसके जो दृष्टांत हैं वो हमारे पास आज भी उपलब्ध है कि कैसे उस वसगरम स्तोत्र के अंदर बीजाक्षरों को डाला गया, मंत्रों को डाला गया, और उसके प्रभाव से देवताओं को भी अपना सब कुछ छोड़कर इस पृथ्वी तल पर आ जाना पड़ता था। तो इतना साक्षात प्रभाव। और आज भी हम देखते हैं तो शंखेश्वर पार्श्वनाथ परमात्मा, जीरावाला पार्श्वनाथ परमात्मा और भी ऐसे उनके अन्य कितने भी ऐसे जो नाम हैं, उनकी जो आराधना साधना उनका जप करता है तो साक्षात फल उस साधक के जीवन में हमें दिखाई देता है। हाँ, तो उपसगरम की साधना विशेष लाभदायी है सामान्य मनुष्यों के लिए। हाँ, उपसगरम स्तोत्र की अगर साधना करते हैं वो भी विशेष फलदायी है। इसके अलावा उपसगरम और नमेण स्तोत्र जी, वो भी बहुत ही उत्तम फलदायी है। नमेण स्तोत्र का भी जो सार है जी, जैसे ओम ह्रीम अर्हम नमेण पास विसहर वसह जिण फुलिंग रीम श्रीम अर्हम नमः अथवा रीम नमः, इस तरह से कई बीजाक्षरी अष्टादशाक्षरी
एकादशाक्षरी, ऐसे ऐसे अलग अलग जो है अक्षरों का ध्यान उस मंत्र के द्वारा किया जाता है, तो वो भी विशिष्ट रूप से फलदायी होता है। सामान्य लोगों साधक, को। हाँ, साधक उसकी आराधना साधना करता है और अपने जीवन में उसे फल का अनुभव होता है। गुरुदेव, यहाँ पर एक और प्रश्न आ रहा है कि उवसगरम स्तोत्र कितनी गाथा का है? अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग दिखाई देता है, तो कितनी गाथा का उवसगरम और उसमें कौन सा उवसगरम का विशेष लाभ ले? वैसे तो उवसगरम स्तोत्र का ऐसा बताया गया है कि 27 गाथा का भी मिलता है, जी 21 गाथा का भी मिलता है, 17 गाथा का भी मिलता है, 11 गाथा का भी मिलता है, 9 गाथा का भी मिलता है, 7 गाथा का भी मिलता है। लेकिन वर्तमान में जी जो प्रचलित है वो हमारी 5 गाथा का उपसर्गरम स्तोत्र प्रचलित है, क्योंकि स्वाभाविक है कि बताया गया कि साक्षात देवता अपने देवलोक से वहां हाजिर हो जाते थे, जी तो वो ना आए लेकिन फिर भी अपना प्रभाव बताए, तो मंत्र के जो निर्माता थे उन्होंने ही उसमें से वो शक्ति वापस खींच लिया है। तो अब 5 गाथा के प्रभाव से भी वही अगर हमें उसका फल मिलता हो तो फिर 5 गाथा ही जो है आज सर्वश्रेष्ठ है। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से भी आप देखेंगे तो आपके जीवन के अंदर 1 से 9 नंबर का जबरदस्त महत्व रहता है, हर ग्रह का, हर राशि का महत्व रहता है। और 5 नंबर एक ऐसा नंबर है जो 1 से 9 के बराबर सेंट्रल में आता है। बुध का नंबर है, वाणी का नंबर है। गुरुदेव आपको 9 ग्रहों के बारे में भी डिटेल में बताना चाहते हैं, लेकिन गुरुदेव आज हर घर में हेल्थ का चैलेंज चल रहा है। वास्तु सामान्य मनुष्य के जीवन में कितना असर करता है? वास्तु तो बहुत ही असर करता है जी, क्योंकि हमारे यहाँ वास्तुशास्त्र में परिवार का जो मुख्य सभ्य हो जी, उसका स्थान कहाँ होना चाहिए, परिवार में अन्य सभ्य हो उनका स्थान कहाँ होना चाहिए, घर के जो बुजुर्ग व्यक्ति हो उनका स्थान कहाँ होना चाहिए। और हम सामान्यतया भी देखते हैं कि जब कोई प्रसंग होता है तो हम उस प्रसंग पर हर व्यक्ति को अपने अपने स्तर पर उसको जगह देते हैं जी, और अगर वो जगह न दी जाए तो परिवार में विखवाद पैदा होता है। बराबर। तो ये तो हमें सामान्यतः देखने को मिलता है। तो उसी तरह से वास्तु एक पुरुष है, वास्तु पुरुष कहा गया है जी। तो उस वास्तु पुरुष में वो जो हम उसको स्थान दिया है तो वहां पर उस पुरुष के हिसाब से कहाँ कहाँ किन किन व्यक्तियों का आवागमन होगा तो उनको कहाँ स्थान दिया जाएगा वो पुरुष नक्की करता है जी। और उसमें कहीं पर भी अगर वो गड़बड़ कर दे तो जो आने वाला आगंतुक है उसको बुरा भी लग सकता है अगर उसको उचित सम्मान नहीं दिया जाए। तो उसी तरह से हमारे यहाँ वास्तु में खास कर ध्यान रखा जाता है कि अग्नि का जो क्षेत्र है यानी जहाँ हमारी रसोई वगैरह बनती है तो उसका स्थान कहाँ होना चाहिए, जो हमारे यहाँ शौच आदि क्रिया होती है उसका स्थान कहाँ होना चाहिए। तो ऐसे ऐसे स्थान जो बताए उसमें अगर वो उपयुक्त स्थान पर ना हो तो उसका प्रभाव व्यक्ति की आर्थिक उन्नति पर पड़ता है, सामाजिक उन्नति पर पड़ता है, पारिवारिक उन्नति पर पड़ता है। तो ये कई घरों में आज देखा जाता है। तो और विशेषतया अब तो अधिकतर लोग जब कोई नया अपना भवन बनाते हैं तो वास्तु का विशेष ध्यान रखने लगे हैं, वास्तुकार की अपेक्षा भी रखते हैं कि जितना हो सके उतना उनसे सलाह ली जाए और उस दोष का निवारण किया जाए, तो उनको उनके जीवन में उसका प्रभाव भी देखने को मिलता है। आपने कोई ऐसा घर देखा होगा कि जो वास्तु से विपरीत होगा और एकदम उसके घर में नेगेटिविटी या अप से डाउन आ गया हो या नेगेटिविटी लोग आपको आकर हमारे शास्त्र में ही एक बहुत ही सुंदर एक दृष्टांत दिया गया है। जी गुरुदेव। कि जब एक राजा दूसरे राजा को हरा नहीं पा रहा था तो उससे कारण पूछा गया। जो राजा हराने आया था वो बहुत ही अधिक बलशाली था जी। उसकी सेना भी बहुत ही थी और इधर सेना भी कम थी, इतना शक्तिशाली नहीं था, फिर भी वो अधिक बलशाली राजा उससे जीत नहीं पा रहा था। जब किसी वास्तुशास्त्र के जानकार व्यक्ति से पूछा गया, नैमित्तिक शास्त्री से पूछा गया, तो उसने कहा कि इस राज्य में यहाँ पर एक जो स्थान है वो स्थान जिस दिशा में बनाया गया है उस स्थान के प्रभाव से यह इनका जो पूरा राज्य है वो अजय है। अगर इस स्थान को यहाँ से विक्षिप्त कर दिया जाए, उसको यहाँ से उठा लिया जाए तो तुरंत आप उस राजा के ऊपर चढ़ाई कर सकते हैं और उस राजा को जीत सकते हैं। और यही हुआ। और कई ऐसे हमारे गुजरात के बड़े बड़े जब
किले बनाए गए या नगर के दरवाजे बनाए गए, तो नगर के दरवाजे बनते नहीं थे, तो उसके लिए सलाह ली जाती थी। तो वह ज्योतिष शास्त्री, निमित्त शास्त्री वो सब बताया करते थे कि ये वास्तु के हिसाब से यहाँ पर ये गड़बड़ी है, इसके लिए अगर ये उपाय किया जाए तो आपका दरवाजा खड़ा हो सकता है। तो ऐसे कई दृष्टांत हैं। तो आज भी हमें देखने को मिलता है कि कई बार व्यक्ति का अगर घर के दरवाजे का डायरेक्शन गलत दिशा में होता है तो धीरे धीरे उसकी प्रगति ना होते हुए उसकी अधोगति होने लगती है, और जैसे ही वो बदल देता है उसकी फिर से उन्नति चालू हो जाती है। कई व्यक्ति जब किसी घर में रहता है तो वहाँ बहुत उसकी उन्नति होती है, जैसे ही किसी घर को बदलता है वहां से उसकी उन्नति का जो एक शिखर था उससे वो नीचे गिरने लगता है। वाह, बहुत अद्भुत गुरुदेव ने बात बताई है। यहाँ पर जिसके घर में बड़े बड़े वास्तु दोष है उसके लिए कोई 2-3 छोटी रेमेडी करके अपने वास्तु दोष को, पहले तो आपको अच्छे एक्सपर्ट लोगों को ही दिखाना है, गुरुदेव का सलाह सूचन लेना है, लेकिन आज इस वीडियो आप देख रहे हो तो आज से कुछ छोटा सा ऐसा बदलाव करे कि जिससे आपको बड़ा रिजल्ट मिलना स्टार्ट करे। तो गुरुदेव आपको एक छोटा सा वास्तु के लिए रेमेडी बता रहे हैं। हाँ, तो वास्तु के लिए हमारे यहाँ जैसे क्या है, मेरा तो ये मानना है कि एक बार व्यक्ति अपने जीवन में अपनी जीवन की सारी पूंजी लगाकर कोई घर बनाता है, अपना भवन बनाता है, तो कई बार ऐसा होता है कि जो वास्तुशास्त्री होते हैं तो या तो सब कुछ बदलवाने की कोशिश करते हैं। अब व्यक्ति ने वैसे भी बहुत कुछ अपना मेहनत कर कर उस घर को बनाया होता है, कितना उसने ब्याज लिया होता है, फिर ऊपर से उसके ऊपर ज्यादा बोझ आ जाए तो मैं उसमें थोड़ा कम मानता हूँ। मैं ये सोचता हूँ कि उसी में कैसे बेस्ट किया जाए जिससे उसके वो उस दोष का निवारण हो जाए। तो उसके कई हमारे यहाँ उपाय बताए हैं। जी गुरुदेव। जैसे हम गुरुदेव के साथ धामा में थे, तो धामा का जो मंदिर था तो अधिकतर क्या होता है कि मंदिर का जो दरवाजा है वो सीधा जो रास्ता है रास्ते की तरफ खुलना चाहिए। अब अगर उसके बीच में कोई अवरोधक आ जाता है तो भी संघ की उन्नति नहीं होती है। जी। तो संघ आया, संघ ने पूछा कि गुरुदेव धीरे धीरे सब लोग यहाँ से निकलते चले जा रहे हैं, यहाँ पर से यहाँ के जो लोग थे जो एक समय पर सुखी थे वो धीरे धीरे यहाँ पर गरीब होते चले जा रहे हैं, और जो बाहर जा रहे हैं उनकी बहुत प्रगति हो रही है, तो क्या किया जाए। तो गुरुदेव ने कहा यह मंदिर का जो दरवाजा है ना, सीधा सामने दीवार आ जाती है, रास्ते की तरफ ये दरवाजा खुलता नहीं। तो आप एक काम कीजिए, इसको मंदिर को बदलने की आवश्यकता नहीं, वहां पर एक आप वहां पर एक मिरर लगा दीजिए। ओह, छोटा सा प्रयोग। हाँ, तो भगवान की दृष्टि वहां पड़ेगी और इधर तो वो अपने आप ही उस दोष का निवारण हो जाएगा। तो ऐसे कई वास्तु शास्त्र की जो टिप्स है वो दी जाती है जिससे ज्यादा व्यक्ति को खर्चा भी ना आए और उसका समाधान भी मिल जाए। और हुआ भी ऐसा ही कि ऐसा किया तो फिर से संघ की उन्नति चालू। जितने भी संघ का ये प्रॉब्लम है आप बहुत डिटेल से समझ रहे हैं कि छोटे छोटे चीजों से भी बड़ी बड़ी खुशियां प्राप्त हो सकती हैं। अब गुरुदेव लाइव टेस्टिंग के मंत्र का टेस्टिंग कैसे मंत्र जाप को किया जाए, आज गुरुदेव आप सभी को बताने वाले कि सही मंत्र जाप कैसे किया जाता है, अनुभव किया कैसे किया जाता है, उसका लाइव प्रयोग। बहुत सारे लोग आधा आधा घंटा, एक घंटा, 2-3 घंटा मंत्र जाप करते फिर भी रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो आज गुरुदेव के पास से संपूर्ण सही मंत्र जाप की विधि, रिजल्ट कैसे मिलेगा वो आप सब देखने वाले हैं। हाँ, क्योंकि हमारी जो कुंडली है, कुंडली में 9 ग्रह है और प्रत्येक ग्रहों का अपना अपना एक उचित स्थान है और प्रत्येक ग्रहों का अपना एक फल है कि वो जीवन में क्या फल देता है और उसका हमें कैसे वो हमारी कुंडली में, हमारे जीवन में वो हमारे अनुकूल रहे। जी। अगर वह अनुकूल है तो हमें सुख, संपत्ति, समाधि, सारी चीजों की प्राप्ति होगी। अगर वो हमसे प्रतिकूल होते हैं तो फिर जो है हमें उसका निवारण करना पड़ता है। हाँ, आवश्यक हो जाता है। अहिंसा परमो धर्म भगवान महावीर की बातों को समझते हुए आज हम हजारों गायों को रक्षा करने का एक अद्भुत मिशन चालू कर रहे हैं, जिसके अंदर हमारे पास अभी सैकड़ों गाय आ चुकी है, जिनकी सेवा के लिए जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, जितने भी लोग गौ के भक्त है, जितने भी लोग गौ की सेवा करना चाहते हैं,
गाय माता हमारी माता है। गाय का एक एक अमृत, पंचामृत जो है वो हजारों लाखों देरासरों के अंदर दिव्य शक्ति को प्रदान करता है। गाय का घी एक सकारात्मक ओजस का निर्माण करता है। तो ये सारी गायों को आप देख रहे हैं, हमारी टीम इनकी पूरी सेवा कर रही है, इनकी भक्ति कर रही है, इनकी सार संभाल कर रही है। आपके भीतर के अंदर भी जीव दया का भाव प्रकट हो रहा है। यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर एक क्यूआर कोड दिखाई दे रहा है। मात्र 700 रुपया का अनुदान देते हुए ये हजारों गायों की सेवा करने का एक अद्भुत प्रकल्प करे। 2025 में गौ माता का ऐसा आशीर्वाद आपके ऊपर बरसे कि आपके जीवन में लंबे समय से रुके हुए कार्य, क्योंकि कहा जाता है कि गौ माता के अंदर 33 करोड़ देवता का वास है। वो 33 करोड़ देवता का वास आपका पूरा परिवार, आपका बर्थडे है, मैरिज एनिवर्सरी, जो भी है, खास करके जैन अनुष्ठान गौ सेवा के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा धनराशि ये क्यूआर कोड के अंदर आप समर्पित करें और अपने जीवन को अमूल्य बनाएं। 33 करोड़ देवता का अद्भुत लाभ लेते हुए आपका पूरे परिवार को कोटि कोटि नमन। जीवन के अंदर एक पल्ले के अंदर जैन धर्म की सारी बातें, सामायिक प्रतिक्रमण, पूजा पाठ सब कुछ रख दीजिए और दूसरे पल्ले के अंदर आप रखिए साधर्मिक की भक्ति। अभी हमारे पास 500 से भी ज़्यादा जैन भाई बहन वृद्धाश्रम के अंदर अवेलेबल है। 3 जगह के ऊपर जैन अनुष्ठान जुड़ा हुआ है। आप ये देख रहे हैं, प्रत्येक माता पिता को हम लोग पूरी तरह से सेवा, भक्ति, व्याव समर्पण कर रहे हैं। ये सारे वृद्ध जैन है, ये सारे वृद्ध जो है किसी न किसी इनके बेटा जो है विदेश में चला गया है या तो किसी को पुत्र नहीं है, उन सभी की जिम्मेदारी, उन सभी की सेवा करने का सद्भाग्य जैन अनुष्ठान को मिला है। तो आप भी आपके घर पे ऊपर बैठे बैठे इन सभी वृद्धों को भोजन करना चाहते हो, वस्त्र देना चाहते हो, व्हीलचेयर देना चाहते हो, एक छोटी सी धनराशि, एक छोटा सा समर्पण, मात्र 1111 रुपया समर्पण करते हुए ये सभी वृद्धों की सेवा का अनमोल लाभ आप घर बैठे प्राप्त कर सकते हो। सभी की सेवा कर सकते हो, सभी का ब्लेसिंग प्राप्त कर सकते हो। तो जरूर 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 हमारे सारे जैनियों को सेवा करने का अप्रतिम मौका जैन अनुष्ठान आपको दे रहा है। इस क्यूआर कोड में ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग राशि को भेजते हुए ये अनुपम लाभ को आज ही आप सभी लोग प्राप्त करें।